बिहार यूपी से लेकर देश के कई शहरों में बिखरी महापर्व छठ की छठा। पटना में गंगा किनारे श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ को लेकर पटना में गंगा किनारे घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घाटों पर जाकर पूजा में हुए शामिल। पटना में आरजेडी मुखिया लालू यादव के घर भी छठ पूजा। राबड़ी देवी ने पानी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। दिल्ली में भी यमुना किनारे घाटों पर दिखी छठ की रौनक। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। दिल्ली में छठ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने हेलीकॉप्टर की ली मदद। घाटों के लिए किनारे कड़ी सुरक्षा। मुंबई में जुहू चौपाटी पर भी लोगों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह। लखनऊ में भी गोमती किनारे लगा श्रद्धालुओं का मेला। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर लोगों ने मांगी मनोकामना। रांची में भी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ी भीड़। रोशनी में जगमग हुए घाट। मुगलसराय में भी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ी संख्या में डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। भोपाल में भी धूमधाम से मना छठ पूजा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ भी छठ पूजा में शामिल। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार। चित्तूर में भी भारी बारिश। विजयवाड़ा में भी भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। आंध्र के नेल्लोर में भी भारी बारिश से आफत। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई में आज बारिश नहीं होने से लोगों को राहत, लेकिन कई इलाकों में अब भी जलजमाव। चेन्नई के पास तमराम में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बीएचपी नेता अशोक सिंघल की लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में निधन। मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। दोपहर 2:24 पर हुआ अशोक सिंघल का निधन। 89 साल के थे। लोगों के दर्शन के लिए आज दिल्ली में बीएचपी कार्यालय में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। कल निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया गहरा दुख। उनके निधन को बताया निजी नुकसान। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगवा थे अशोक सिंघल। आदिवासी इलाकों में सैकड़ों स्कूलों का निर्माण करवाया। इलाहाबाद में बीएसपी के स्थानीय नेता जुल्फिकार को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती जुल्फिकार की हालत गंभीर। बलिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग में 2 सगी बहनों की मौत। परिवार बुरी तरह से झुलसे। कानपुर में संपत्ति को लेकर विवाद में दबंगों ने बच्चों समेत पूरे परिवार को घर में किया कैद। बाहर से जड़ा ताला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को निकाला। लखीमपुर खीरी में एडीएम की सरकारी गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में एडीएम, उनका ड्राइवर गना अर्जली घायल। राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में दलितों को प्रधान चुनाव से दूर रखने की मिली धमकी। पोस्टर चस्पाकर चुनाव में खड़ा होने से मना किया। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने साइकिल पर सवार युवक को कुचला। युवक की मौत के बाद लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। जमकर हंगामा किया। आजमगढ़ में पुलिस थाने में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। लखीमपुर खीरी में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए अध्यापकों का आरोप। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सीएमओ ऑफिस में हर शख्स से 100 रुपए मांगी जा रही है। गाजीपुर में लोगों के इलाज के लिए होगी लाइफलाइन ट्रेन। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा 20 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद में 10वीं के छात्र ने 80,000 की लागत से परिवार और रिश्तेदारों को लेकर बनाई फिल्म। यूट्यूब पर अपलोड करने की तैयारी। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय के बाहर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। मथुरा में लूट का विरोध करने पर कारोबारी की हत्या। लाखों का माल लेकर फरार। बिजनौर में चुनावी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती में चीनी मिल बंद होने से बेरोजगार कर्मचारियों का अनशन। राज्य सरकार से मांगी मदद। फैजाबाद पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री का बयान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी शामिल। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप एमए अंग्रेजी फाइनल की परीक्षा में फेल। मंत्री की पत्नी की जगह साली परीक्षा देते पकड़ी गई। कवर्धा में बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा की रकम बरामद।
रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में हो रहे टेस्ट पर सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार, 10 लाख कैश भी बरामद। रायपुर में तेंदुए की खाल बेचते 3 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में बेचने की थी तैयारी। बस्तर में नक्सलियों का 17 से 20 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह मनाने का ऐलान। रेलवे ने 150 किलोमीटर क्षेत्र में जारी किया अलर्ट। भरतपुर में केंद्र और वसुंधरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं में फोटो खिंचवाने को लेकर धक्का मुक्की, लात घूंसे भी चले। धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए लोगों में 3 की हालत नाजुक, सभी अस्पताल में भर्ती। बीकानेर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, माता पिता की तलाश जारी। झालवाड़ा में एक युवक पर नर्सिंग की छात्रा को भगा ले जाने का आरोप, पुलिस से नाराज परिजन भूख हड़ताल पर बैठे। पाली में 1 साल पहले बना सामुदायिक भवन अभी से जर्जर, स्थिति में प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। फरीदाबाद में एक युवक की हत्या को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव के साथ हाईवे पर 2 घंटे जाम किया। रोहतक में सरकारी बाबुओं की लापरवाही से 63,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद, खुले आसमान में रखे थे गेहूं। सोनीपत में बदमाशों ने बंदूक की नाक पर पेट्रोल पंप को लूटा, 1,45,000 कैश लेकर हुए फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर कैंटीन में आग से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। फरीदाबाद के सेक्टर 19 में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक मकान में चोरी, नकदी के साथ घर के बाहर खड़ी कार भी ले गए। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, प्राइवेट स्कूल की लिफ्ट में फंसने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा, प्रिंसिपल समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में महिला मेयर की हत्या, मेयर के दफ्तर पर हमले में उनका पति भी बुरी तरह से घायल। केरल के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, कहा क्लास में लड़के लड़कियों का साथ बैठना सही नहीं। केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा, मेरा यही मत है कि क्लास में लड़के लड़कियों को दूरी बनाकर बिठाएं। आईएसआई के संदिग्ध एजेंट जाफर खान की कोलकाता की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पूर्वी मिदनापुर में 7वीं की बच्ची से उसके टीचर ने किया छेड़छाड़, आरोपी के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी बच्ची। बर्दवान में फसल का सही दाम नहीं मिलने पर किसान ने की खुदकुशी, किसान पर 1 लाख का था कर्ज। पूर्वी मिदनापुर में हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का काम रोका, 5 घंटे तक जारी रहा विरोध प्रदर्शन। विधाननगर में रेल टिकट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चोरी करते पकड़े गए आरोपी की लोगों ने की जमकर धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित एटीएम में नकाबपोश बदमाश ने लगाई आग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सागर में बीजेपी नेता के घर हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज जारी, लुटेरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग के दौरान हादसा, 1500 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के सहारे नीचे उतरते वक्त जवान की मौत। धौलपुर में एक युवक की तालाब में लाश मिलने से सनसनी, युवक के शरीर पर चोट के निशान, सोमवार शाम से लापता था युवक। बिहार के मधुबनी के जयनगर में दर्दनाक हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत, 3 गंभीर। बिहार के बेगूसराय में गन्ना बेचने निकले 6 लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 3 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी में एसटीएफ की मदद से पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। असम के बोगाई गांव में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, महिला पर अवैध संबंधों का शक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह ने नोएडा के अपने घर में की खुदकुशी, बदहवास पत्नी ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, हालत अब भी नाजुक।
यूपी के बांदा में एसीपी अमित सिंह के घर पसरा मातम। भाई ने कहा 2 दिन पहले बांदा आया था अमित, सब कुछ ठीक था। दिल्ली के गोविंदपुरी में नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। दिल्ली में एमसीडी के अस्पतालों में नर्सों की हड़ताल का दूसरा दिन, मरीजों को झेलनी पड़ी मुसीबत। दिल्ली के जैतपुर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, पुलिस ने दी दोस्तों को गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर देश के सभी राज्यों को किया अलर्ट, आईएसआईएस के खतरे के मद्देनजर अलर्ट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, केवल एक देश के लिए आईएसआईएस खतरा नहीं, पूरी दुनिया को मिलकर जंग लड़ने की जरूरत। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया रोड शो। मुंबई में बाला साहब ठाकरे की 3री पुण्यतिथि पर दादर के शिवाजी पार्क में जुटे शिव सैनिक, बाला साहब को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र सरकार ने कहा बाला साहब की अगली पुण्यतिथि तक बन जाएगा स्मारक, एक पब्लिक ट्रस्ट भी बनाएगी सरकार, उद्धव होंगे ट्रस्ट के मुखिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल शहीद, सेना के 5 जवान घायल। एलओसी के पास हाजीनाका के घने जंगलों में आतंकियों से हुई मुठभेड़, 5 से 8 आतंकियों ने बोला था हमला। मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के मुरादनगर में फैक्ट्री के पास खेलते समय 1.5 साल के मासूम की केमिकल भरे पानी में डूबकर मौत, पुलिस ने शुरू की है जांच। अमृतसर में शादीशुदा युवक को दूसरी शादी रचानी महंगी पड़ी, पहली बीवी ने मंडप में पहुंचकर आरोपी को कराया गिरफ्तार। पुणे में एक बैंक से कैश ले जा रहे शख्स से बदमाशों ने की लूटपाट की कोशिश, सीढ़ियों पर भागते समय सूटकेस खोलने से जमीन में गिरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में खराब सड़कों से परेशान लोगों ने नगरपालिका के अधिकारियों का किया घेराव। अलवर में देर रात ड्यूटी से घर लौट रहे 2 पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने कुचला, दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जयपुर भेजा गया। मैनपुर में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग माता पिता पर फावड़े का और ईंट से किया हमला, पिता की मौत, मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में राजीव शुक्ला समेत 11 लोगों के खिलाफ अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा, सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में तृणमूल के 2 गुटों के बीच झड़प, पार्टी दफ्तर में की जमकर तोड़फोड़। वडोदरा में बम की धमकियों ने पुलिस की उड़ाई नींद, पिछले 3 महीने में पुलिस को मिले 100 से ज्यादा धमकी भरे खत। रोहतक में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में घोटाला, सरपंच ने मृत लोगों के नाम पर हजब कर ली पेंशन। प्रगति मैदान में व्यापार मेले में यूपी पवेलियन में दिख रही लोगों की अच्छी भीड़, फिरोजाबाद की चूड़ियों ने महिलाओं का मन मोहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तानी पवेलियन में भी लोगों की दिलचस्पी, पत्थर से बने सामानों में लोगों की दिलचस्पी। पंजाब में अपनी फिल्म दंगल की शूटिंग में चोटिल होने के बाद मुंबई लौटे अभिनेता आमिर खान, पीठ में चोट के कारण 1 हफ्ते तक शूटिंग से दूर। प्रेम रतन धन पायो की बम्पर कमाई पर बोले सलमान खान, कहा दूसरों के रिकॉर्ड को तोड़ने से अच्छा है अपना ही रिकॉर्ड तोड़। बैंगलोर टेस्ट में बारिश के कारण चौथे दिन भी खेल नहीं, बारिश के कारण 3 दिनों का खेल बर्बाद। भारत पाक सीरीज पर नया पेच, पीसीबी ने प्रस्ताव पारित कर कहा सिर्फ यूएई में खेलेगी पाकिस्तानी टीम, नवाज शरीफ लेंगे अंतिम फैसला। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद संन्यास का ऐलान। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी